अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी, जिसको हम बहुत ही सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं, जो कि हर वक्त हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। चलें जी, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, 1/4 कप चीनी ली है। मीठा आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, 1 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। आप चाहें तो टेट्रा पैक मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में दूध शामिल करेंगे, इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। ये देखें जी, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। दूध में मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। ये देखें जी, दूध में चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची से रबड़ी में बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आता है। दूध में मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखें जी, दूध अच्छे से 1 मिनट के लिए पक चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे, पिस्ता शामिल करेंगे, बादाम शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद दूध में इसी तरह मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखें जी, 10 मिनट पकने के बाद दूध थिक होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर में मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। कॉर्नफ्लोर हमने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है, ताकि रबड़ी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हमने इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस हल्की सी थिकनेस चाहिए हमें दूध की। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद दूध को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि हमारी अच्छी सी रबड़ी प्रिपेयर हो जाए। ये देखें जी, इसको हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। हमारी मज़ेदार सी रबड़ी प्रिपेयर हो चुकी है। फ्लेम मैंने इसकी ऑफ़ कर दी है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। चलें जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम शीरा प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है, 1/2 कप शुगर ली है, 1 टीस्पून रोज़ एसेंस लिया है। आप इसकी जगह केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। शीरा बनाने के लिए सबसे पहले फ्राइंग पैन में पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे जब तक चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। ये देखें जी, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा अच्छा सा शीरा प्रिपेयर हो जाए। ये देखें जी, शीरा हमारा 2 मिनट के लिए अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें रोज़ एसेंस शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एसेंस शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। शीरा हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा नीम गर्म ही रहने देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड ली है, जिसकी साइड्स उतार के इसको ट्रायंगल में काट लिया है। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ब्रेड को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करते जाएंगे और इनका गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ब्रेड की साइड्स चेंज करते जाएंगे, ताकि दोनों साइड्स पे इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। आप इनको फ्राई करने के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि जब हम शाही टुकड़े को फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं तो घी जम जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऑयल का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, ब्रेड पे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इनको किसी स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम ब्रेड के बाकी स्लाइसेस को भी फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इनको ठंडा करने के बाद दोनों साइड से अच्छी तरह शीरे में डिप करेंगे। अच्छे से डिप करने के बाद इसको ट्रे में रख देंगे।
बाकी सारे पीसीस को भी हम इसी तरह अच्छे से शीरे में डिप करने के बाद सर्विंग ट्रे में रख लेंगे। ये देखें जी, सारे ब्रेड के पीसीस को मैंने अच्छे से शीरे में डिप करने के बाद सर्विंग ट्रे में रख दिया है। जो थोड़ा सा शीरा बचा था उसको भी मैंने चम्मच की मदद से इन टुकड़ों के ऊपर डाल दिया था। अब हम इनके ऊपर अपनी प्रिपेयर की हुई रबड़ी शामिल करेंगे। रबड़ी को हमने अच्छे से शामिल करना है ताकि कोई भी टुकड़ा ड्राई ना रहे। ये देखें जी, सारी रबड़ी मैंने इसमें शामिल कर दी है। यह मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा क्रश किया हुआ कोकोनट लिया है, इसको मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी। शाही टुकड़े में कोकोनट का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़े से बादाम और पिस्ते स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत मज़ेदार और अट्रैक्टिव लगें। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे शाही टुकड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखें जी, शाही टुकड़ों को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया है। टुकड़ों ने दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये किस कदर सॉफ्ट हैं। ये देखने में जितने अट्रैक्टिव, सॉफ्ट और मज़ेदार लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। चलें जी, रेसिपी आपने पूरी देख ली है। आप जल्दी से इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ईद आ रही है, आप इसको ईद पे बना सकते हैं, किसी भी खुशी के मौके पे बना सकते हैं, क्योंकि हर खुशी का मौका मीठे के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल होता है। आप सबको जी बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।